हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीके सीईटी किंग। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस कॉलेज को कन्वर्ट कर लिया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये है कि जो लोग IIM बोधगया को ज्वाइन करने वाले हैं वो, और जो सोच रहे हैं कि सल कैट लिख के अगले साल IIM बोधगया को ज्वाइन किया जाए, उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि ये कॉलेज हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, समर इंटर्नशिप एंड डिफरेंट एक्सपोजर्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस साल कैट लिखने के लिए सोच रहे हैं ना, उनके लिए सीके सीईटी किंग लेके आ चुका है अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आओ देखते हैं IIM बोधगया के बारे में कुछ रोचक बातें। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है IIM बोधगया की कि इसका बैच साइज बहुत कम है, विच इज़ 184 स्टूडेंट्स, और इसी के साथ साथ जेंडर डाइवर्सिटी जिसमें कि 64% मेल हैं और 36% फीमेल हैं। अब वर्क एक्स की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी जनता कौन सी है, फ्रेशर, उसके बाद 0 से 12 मंथ वाले, फिर 12 से 24 मंथ वाले एंड सो ऑन। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे पे वर्क एक्स हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन पाने की, क्योंकि यहाँ पे वर्क एक्स के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी के साथ साथ तुम अगर नॉन इंजीनियर हो तो तुम्हें मिल जाएंगे डाइवर्सिटी के कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा। और जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है इस कॉलेज में वो है 26 मंथ्स। आओ अब देखते हैं कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी जा रही है। अब अगर इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया है लगभग 48 लाख्स, विच इज़ CTC। इसके अलावा अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज पैकेज इसका गया है 16 से 18 लाख के बीच में। अब तुम में से बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि आखिर कौन कौन से रोल्स ऑफर हो रहे हैं इस कॉलेज में। जैसे कि हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो IT एंड कंसल्टिंग रोल है उसमें मेजॉरिटी बच्चे प्लेस हो रहे हैं, विच इज़ 34.2%। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग के अच्छे खासे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, विच इज़ 32.1%। प्योर कंसल्टिंग के यहाँ पे थोड़े कम रोल ऑफर हो रहे हैं, विच इज़ ओनली अराउंड 6%। इसी के साथ साथ फाइनेंस के भी थोड़े कम है कंपैरेटिवली। फिर जनरल मैनेजमेंट 11%, HR 3.6% एंड ऑपरेशन 2.6%। पर इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप फिगर करो कि तुम्हें आखिर किस डोमेन में जाना है। आओ अब देखते हैं कि इस कॉलेज की समर इंटर्नशिप्स कैसी हैं, कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं जो कि PPO दे रही हैं, क्योंकि वो तो समर इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है वो तुम्हारा चालू हो जाएगा 4 से 5 महीने बाद जब तुम अपना B स्कूल ज्वाइन करोगे। तो अब अगर बात करें समर इंटर्नशिप की तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है 2 महीने का वो है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद एवरेज स्टाइपेंड गया है 80,000 रुपीज़। और अगर तुम ज़्यादा ही मेहनती हो और तुम टॉप 25% बैच में भी रहते हो ना तो एवरेज गया है 1,25,000। अब कौन कौन सी कंपनी आ रही है जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट और समर इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही हैं? क्रॉम्पटन, आदित्य बिरला, ICICI बैंक, उसके अलावा टाइगर एनालिटिक्स, कोको कोला, पोर्टर, डिजिट, कॉग्निजेंट, एक्सिस बैंक, इमामी, मतलब सारे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इस कॉलेज में प्लेसमेंट देने। अब ये सब चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती होंगी, पर आओ अब देखते हैं इस कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है कैट, उसके बाद होगा तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू, फिर निकाला जाएगा टोटल कॉम्पोजिट स्कोर, जो कि किसी भी एक टिपिकल B स्कूल का प्रोसेस है। अब आओ देखते हैं कि कैट की कट ऑफ्स क्या जाती हैं, क्या सेक्शनल जाती हैं, और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं क्या जो हमें पहले ही पता होनी चाहिए। आओ देख ले रहे हैं। तो गाइज अगर हम इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो ये कॉलेज आपकी सेक्शनल भी मांगता है और ओवरऑल भी मांगता है। अगर हम जनरल का देखें तो क्वांट्स, DILR और VRC तीनों में होनी चाहिए आपकी 70-70, और इसी के साथ ओवरऑल में होनी चाहिए आपकी 93 परसेंटाइल। और उसके अलावा अगर आप EWS, OBC या SC ST से हैं तो आप अपनी कट ऑफ इस ब्रैकेट में देख सकते हैं। ये मिनिमम कट ऑफ है जिसके बाद आपको PI के लिए कंसिडर किया जाएगा। फाइनल शॉर्टलिस्ट बनेगी वो बनेगी इस मेरिट के हिसाब से। क्या है, कैट की होगी 50% वेटेज, जिसमें कि आपका 5% स्कोर VARC से लिया जाएगा और 45% कैट से। फिर आपका PI जो था उसका 20% स्कोर उठाया जाएगा और आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी जो कि 30% वेट लेगी इसमें। मतलब प्रोफाइल में क्या क्या आएगा सर, आपका 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पे अगर कुछ वर्क एक्स है तो भी आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इस हिसाब से एक फाइनल शॉर्टलिस्ट बनाई जाएगी, एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाएगा। अगर आप उस कॉम्पोजिट स्कोर को सरपास कर जाते हैं तो आपको मिल जाएगा ऑफर लेटर। अगर आप उस कॉम्पोजिट स्कोर को सरपास नहीं कर पाते तो आपको मिल जाएगा रिजेक्शन लेटर। आओ अब देखते हैं इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। बेसिकली जो इसका MBA कोर्स है उसकी फ़ीस लगभग होगी आपकी 16 से 18 लाख के बीच में, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि हर साल चेंज होती है। फिलहाल तुम्हारा एक कंसर्न होना चाहिए कि तुम सेक्शनल को और जो इनकी ओवरऑल कट ऑफ है उसे कैसे सरपास करते हो। और अगर तुम मान लो कैट में 94 से लेकर 95 के बीच में मार रहे हो ना, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा सेक्शनल भी क्लियर है, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुम IIM बोधगया को आराम से कन्वर्ट कर सको। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, रिसर्च कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताना, और अगर कैट या किसी और एग्जाम के कोर्स के बारे में जानना हो तो गिवन नंबर्स पे कॉल कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।